हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो कि एक्सटर्नली विजिबल होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स ह्यूमन बीइंग का रिप्रोड्यूस होना। यह एक न्यू ह्यूमन बीइंग को रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम मेनली इसमें फीमेल को ही रिफ़र क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो मेल और फीमेल दोनों के जो गैमेट्स आपस में मिलते हैं और उनका फ्यूज़न होता है और फिर वह ग्रो करते हैं। मेनली यूट्रस में ही ये ग्रोथ करते हैं। और यूट्रस एक मेजर ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स का। और इसी में जो बेबी होता है वो ग्रो करता है। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स जो कि एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है वैसे, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनको एक्सटर्नल जेनिटलिया या वल्वा या पुनेंडम भी कहते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है हेल्प इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि वेजाइना इसके लिए एक रूट प्रोवाइड करता है। सेकंड, मेस्ट्रुअल आउटफ्लो, जो कि मेस्ट्रुअल साइकिल के समय में जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए ये भी यह रूट प्रोवाइड करता है। और थर्ड है पेसेज ऑफ फॉर चाइल्ड बर्थ एट ए टाइम ऑफ डिलीवरी। जब फीटस एक्सपल आउट होता है तो उसके लिए भी यह रूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो मेन फंक्शन होते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के, तो हेल्प इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेस्ट्रुअल आउटफ्लो एंड चाइल्ड बर्थ के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखते हैं कि जो इसमें एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो कि हमें विजिबल होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम देखते हैं मॉन्स प्यूबिस, एंड इसके बाद आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरिस, हाइमन, बार्थुलिन ग्लैंड एंड पेरिनियम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस ये जो मॉन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और यह सिम्फेसिस प्यूबिस जो होता है पेल्विक बोन में, फीमेल पे जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो फीमेल में जो पेल्विक बोन होती है उसमें सिम्फेसिस प्यूबिस होता है। सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर मॉन्स प्यूबिस होता है और ये मॉन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू, कुशन पैड्स, एडिपोस टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। सबक्यूटेनियस एडिपोस टिश्यू इसमें कनेक्टिव टिश्यू का यह बना, सबक्यूटेनियस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का यह बना होता है। और इसमें जिसके कारण कि ये थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है भाग, और इसी जिसमें एडल्ट में ह्यूमन में जब हम देखते को इसमें हेयर्स आने लगते हैं और यह जो हेयर होते हैं वो कर्ली हेयर होते हैं और इनका जो पैटर्न होता है हेयर्स का ये एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ये मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। अब ये एक्सटेंड होता है सिम्फेसिस प्यूबिस एंटीरियरली, ये एंटीरियर पार्ट होता है और ये पोस्टीरियर। एंटीरियरली ये एक्सटेंड होता है सिम्फेसिस प्यूबिस से पेरिनियम तक। ठीक है, सिम्फेसिस प्यूबिस से पेरिनियम तक एक मास लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे हम
वल्वा या पुडेंडम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा ये जो दोनों जो मॉन्स प्यूबिस के बिलो बोथ साइड में एक लॉन्गिट्यूडनल पेरिलल दो लार्ज फोल्ड होते हैं, जो रेड कलर के दिखाए गए हैं। लार्ज फोल्ड होते हैं ये मॉन्स प्यूबिस के बिलो बोथ साइड में। लॉन्गिट्यूडनल पेरिलर दो फोल्ड होते हैं जो नीचे की ओर दोनों आपस में मीट करते हैं वहाँ पे, और जहाँ पे दोनों फोल्ड आपस से मिलते हैं इसे पोस्टीरियर कमिशर कहते हैं। इसे पोस्टीरियर कमिशर कहते हैं। और ये जो फोल्ड होते हैं इसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा। और ये जो लेबिया मेजोरा होता है इसमें सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हिप्पोक्राइन और एपोक्राइन से सीबेसियस ग्लैंड होते, स्वेट ग्लैंड होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं और पेट टिश्यूज होते हैं। तो इसमें जो हम एक्राइन जो स्वेट ग्लैंड होती है वो डायरेक्ट सरफेस पे आप आके अपना सिक्रेशन रिलीज़ करती है, और जो एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो अपने सिक्रेशन को हेयर फॉलिकल में और हेयर फॉलिकल्स के बाद फिर वो सरफेस में सिक्रेट करती है। और जो ये फोल्ड होते हैं लेबिया मेजोरा के, ये मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस होता है। मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस इसलिए होता है क्योंकि जो जिससे इनका ओरिजिन होता है, लेबिया मेजोरा के जिससे ओरिजिन होता है, और मेल के जो स्क्रोटम होते हैं उसका जो ओरिजिन होता है वो दोनों सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से होता है। दोनों का जो ओरिजिन होता है वो सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से होता है। इसीलिए ये जो लेबिया मेजोरा होता है ये स्क्रोटम के होमोलोगस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेबिया मेजोरा के इनर एक्सपेक्ट पे अगेन एक और फोल्ड होता है, ठीक है, जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। एक और ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है एक और थिन फोल्ड होता है ये इसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। ये लेबिया माइनोरा के इनर एक्सपेक्ट पे होता है, और ये फोल्ड भी नीचे की ओर आकर के आपस में मीट करते हैं जिसे फोरचिट कहते हैं। ये जो लेबिया माइनोरा होता है इसमें सीबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं, और इसमें हेयर फॉलिकल्स एब्सेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड भी इसमें एब्सेंट होती है। इसमें नर्व्स टिश्यू पाए जाते हैं, और ये भी एक सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है। और यह एंटीरियरली जो लेबिया माइनोरा होता है एंटीरियरली इसमें 2 लेमेली में डिवाइड होता है। 2 लेमेली एक जो होता है जो एंटीरियर साइड में ये एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल, इसके एबो एक लेमेली पाया जाता है जिससे हम प्रीप्यूस कहते हैं, जो इस सिलेंड्रिकल टिश्यू के अपर साइड में पाया जाता है, ठीक है। और इसी टिश्यू के बिलो साइड में एक और लेमेली पाया जाता है। ये दोनों लेमेली लेबिया माइनोरा के ही पार्ट से डिवाइड होते हैं। तो इसमें ये जो टिश्यू होता है सिलेंड्रिकल लाइक ये जो टिश्यू होता है इससे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रीप्यूस होता है एबो साइड एंटीरियर साइड में क्लाइटोरिस के एंटीरियर साइड में क्लाइटोरिस के एबो जो प्रीप्यूस होता है, यह पेनिस में जो फोर स्किन होता है उसकी तरह यह होता है, और यह क्लाइटोरिस को कवर करने का काम करता है। अब इसमें देखते हैं हम जो क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स होता है, और
सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉइल बॉडी होती है और इसका जो मेजरिंग जो साइज़ होता है अबाउट 1.5 से 2 सेंटीमीटर यह होता है। एंटीरियरली जो वल्वा होता है उसके सामने, ठीक है। और यह जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, ये जो होता है ये कंसिस्ट होता है ग्लैंड से। और सिर्फ इसमें क्लाइटोरिस दिखाई देता है, इसके पोस्टीरियर साइड में लाइक ये वेस्टिब्यूल के इनर एक्सपेक्ट पे इसमें एक बॉडी और 2 कर्व पाए जाते हैं। और यह सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इसमें जो होता है नर्व एंडिंग पाए जाते हैं, नर्व टिश्यू पाए जाते हैं। और जो ये क्लाइटोरिस होता है यह इज़ होमोलोगस टू द पेनिस इन द मेल पेनिस के होमोलोगस होता है यह। और इसके अलावा यह इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो ये नीचे में क्लाइटोरिस के नीचे में एक और लेमिली है जिसे हम फ्रेन्यूलम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर साइड में मॉन्स पीविस के जो एंटीरियर साइड में फ्रेन्यूलम और बोथ साइड में एक और दोनों साइड में बोथ साइड में हार्ट एक लाइन होती है, लाइन बनी होती है दोनों साइड में जिससे हम हार्ट लाइन कहते हैं। तो एंटीरियर साइड में फ्रेन्यूलम, लेटरली दोनों ओर देखेंगे ये जो लाइनिंग होती है इसे हार्ट लाइन कहते हैं। और ये दोनों हार्ट लाइन नीचे की ओर मिलती है, लेबिया माइनोरा जहाँ मिलता है उसे फोर्सिट कहते हैं। तो एंटीरियर फ्रेन्यूलम, लेटरली हार्ट लाइन एंड पोस्टीरियरली फोर्सिट, ये इनसे यह बॉन्डेड होता है। और इनके बीच में इनर एस्पेक्ट पे ये जो प्लेस होता है, ये जो स्पेस होता है, ये एक ट्रेंगुलर स्पेस होता है, इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। लेबिया माइनोरा के इनर एस्पेक्ट पे जो एक ट्रेंगुलर शेप होता है बादाम के जैसे, ठीक है, इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। यह वेस्टिब्यूल जो होता है एंटीरियर फ्रेन्यूलम, बोथ साइड लेटरली हार्ट लाइन एंड पोस्टीरियर साइड में फोर्सिट से बॉन्डेड होता है। अब इस वेस्टिब्यूल में ये जो प्लेस है ये वेस्टिब्यूल कहलाता है। और इस वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग्स पाई जाती है, 4 ओपनिंग्स पाई जाती है। एंटीरियरली वेस्टिब्यूल के एक जो ओपनिंग होती है उसे यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। और इसके पोस्टीरियर साइड में एक और ओपनिंग होती है जिसे वेजाइनल ओपनिंग या फिर वेजाइनल एंट्राइटिस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो वेजाइनल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल मीटस है, ये यूरिन आउटफ्लो के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर साइड में वेजाइनल ओपनिंग होती है, ये इसमें जो होता है हाइमन से ये कवर होती है। और ये जो हाइमन होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में यह रप्चर हो जाती है या लेसरेटेड हो जाती है। इसके पहले भी चाइल्डहुड में कोई शारीरिक कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ लाइक साइकिलिंग, हॉर्स ड्राइविंग, किसी प्रकार की एक्टिविटी से भी ये मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है और लेसरेटेड हो सकती है। बट यह कम्प्लीटली चाइल्ड बर्थ के समय में यह कम्प्लीटली रप्चर हो जाती है और एक नोडुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में यह बची हुई होती है। नोडुलर स्ट्रक्चर के रूप में जब यह बची हुई होती है तो
उसे हम कैरेंकुली मल्टीफॉर्मिस कहते हैं। जब यह पूरी तरफ से रप्चर हो जाती है और एक नोडुलर स्ट्रक्चर के रूप में बची हुई होती है, इसे हम कैरेंकुली मल्टीफॉर्मिस कहते हैं। यह जो हाइमन होती है, यह पार्सली या हल्की सी कहीं ऐसे दिखाई देती है। फिर अब इसमें देखते हैं कि ये 2 ओपनिंग हो गई। इसके अलावा इसमें 2 ओपनिंग और होती है जिसे हम पेड ओपनिंग कहते हैं। वैसे इसमें वेस्टिबल के अंदर 6 ओपनिंग होती है, लेकिन मेनली 4 ओपनिंग होती है, जैसे कि यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग एंड 2 ओपनिंग, मतलब यहाँ पे जो बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है और यहाँ पे 2 स्किन्स ग्लैंड की ओपनिंग होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, उसके बिलो बोथ साइड में 2 ओपनिंग होती है, जो कि स्किन्स ग्लैंड की सॉरी, ये यहाँ पे 2 ओपनिंग होती है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ, एक यहाँ। तो इसमें जो ये ओपनिंग होती है यूरेथ्रा के बोथ साइड में, ये स्किन्स ग्लैंड की ओपनिंग होती है और इसमें एक सीक्रेट होता है जो कि वेस्टिबल को, वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करता है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, वेजाइना के बिलो पोस्टीरियर साइड में 2 ओपनिंग होती है, ये भी पेड ओपनिंग होती है, ये भी पेड ओपनिंग कहलाती है। और ये जो ओपनिंग होती है ये बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है। किसकी ओपनिंग होती है? बार्थोलिन ग्लैंड की। तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग होती है, इससे एक एल्कलाइन सिक्रेशन सीक्रेट होता है। एल्कलाइन सिक्रेशन सीक्रेट होता है जो कि वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करता है। और यह जो होता है, सेकेंड जो स्पर्म होते हैं उसको डिस्ट्रॉय होने से प्रोटेक्ट करता है। ये डिस्ट्रॉय में भी हो सकते हैं डिस्ट्रॉय स्पर्म। ये जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा से जो सिक्रेशन होता है उसके कारण यह जो स्पर्म होते हैं डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन जो एल्कलाइन सिक्रेशन होता है बार्थोलिन ग्लैंड का, ये उसको प्रोटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। अब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, इसकी ओपनिंग, इसकी एंटेरियर, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग के एंटेरियरली साइड में, एंटेरियरली सुपेरियरली साइड में जो 2 टिश्यू पाए जाते हैं, जिसे हम बार्थोलिन बल्ब भी कहते हैं, जिसे हम, ये जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, बार्थोलिन ओपनिंग के ऊपर में, इसे बार्थोलिन बल्ब कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्चिट है, फॉर्चिट और पोस्टीरियर कमीसर के बीच में एक डिप्रेस एरिया पाया जाता है। यहाँ पे फॉर्चिट और पोस्टीरियर कमीसर के बीच में एक यहाँ डिप्रेस एरिया पाया जाता है, जिसे फोसा नेविक्लोरिस कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर कमीसर और पोस्टीरियर कमीसर और फॉर्चिट के बीच में एक डिप्रेस एरिया पाया जाता है, जिसे फोसा नेविक्लोरिस कहते हैं। अब हमने देखा कि जो ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया या जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ सिम्फेसिस प्यूबिस से एक्सटेंड होकर के पेरिनियल बॉडी तक होता है। अब पेरिनियल बॉडी एनस के एनस के सामने पोस्टीरियर कमीसर के बीच में जो भाग होता है, ये जो पार्ट होता है, इसे हम पेरिनियल बॉडी कहते हैं। तो मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होकर के, सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर मॉन्स प्यूबिस होता है और मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होकर के पेरिनियल बॉडी तक जो भी यह पार्ट होता है, यह वल्वा या पुनेंडम या फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इसे कहते हैं। और इसमें जो फर्स्ट है मॉन्स प्यूबिस जो कि सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर मॉन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इट इज़ द पेड ऑफ द सबक्यूटेनियस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और इसमें इसके ऊपर हेयर लाइनिंग पाई जाती है, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में होती है। इसके बाद आता है लेबिया मेजोरा, ये 2 लार्ज फोल्ड होते हैं, और इसमें सीबीसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, और इसके अलावा
इक्राइन और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है। और सेकंड होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा में सीबीएसएस ग्लैंड पाई जाती है और इसमें हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड इसमें नहीं पाई जाती। लेबिया माइनोरा 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 लेमिल्स में। तो अपर साइड में जो होता है प्रेप्यूस कहलाता है और बिलो में जो लेमिली होती है उससे फ्रेन्यूलम कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक टिश्यू होता है जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये लेबिया माइनोरा जहाँ पे नीचे आके मिलते हैं उसे फॉर्सिट कहते हैं। और यह लेबिया मेजोरा जहाँ पे आके मिलता है उसे पोस्टीरियर कमीसर कहते हैं। लेबिया माइनोरा के इनर एक्सपेक्ट पे एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है जिसे बार्थोलिन कहते हैं। बार्थोलिन वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग्स पाई जाती है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकंड वेजाइनल ओपनिंग और 2 इसमें पैड ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, और इस प्रकार आज हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया या फीमेल जेनाइटल एक्सटर्नल ऑर्गन जो कि विजिबल होते हैं, एक्सटर्नली विजिबल होते हैं, उसके बारे में हमने आप लोग को जानकारी दी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।